क्या आपने कभी सोचा है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ध्यान भटक क्यों जाता है? क्यों हर दिन काम शुरू करते हैं पर खत्म नहीं कर पाते? क्यों आपके सपने अब भी टू डू लिस्ट में फंसे हैं जबकि दूसरों ने उड़ान भर ली? क्योंकि असली सफलता ज्यादा मेहनत से नहीं आती, वो आती है डीप वर्क से। नमस्ते दोस्तों, किताब गुरु के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उस गेम चेंजिंग बुक की जिसने लाखों लोगों की प्रोडक्टिव लाइफ बदल दी, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें पहले से कहीं ज्यादा हैं। हर 5 मिनट में फोन की स्क्रीन जलती है, नोटिफिकेशन बजती है और हमारा दिमाग किसी और दिशा में निकल जाता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, The ability to perform deep work is becoming rare and at the same time more valuable। यानी जो लोग गहराई में जाकर काम करने की क्षमता रखते हैं वो आने वाले समय के सबसे दुर्लभ और सबसे सफल लोग होंगे। दोस्तों, डीप वर्क सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक चेतावनी भी है और एक रास्ता भी। चेतावनी इस बात की कि अगर हमने अपने ध्यान को काबू नहीं किया तो हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सक्सेस सब कुछ हाथ से फिसल जाएगी। और रास्ता ये बताती है कि कैसे हम अपने दिमाग की पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना थकान, बिना तनाव के। सोचिए, आप एक लेखक हैं, एक स्टूडेंट हैं, एक यूट्यूबर हैं या एक बिजनेस पर्सन। अगर आप रोज सिर्फ 3 घंटे डीप वर्क कर पाते हैं तो कैल न्यूपोर्ट के अनुसार आप 90% लोगों से आगे निकल सकते हैं जो दिन भर बिजी तो दिखते हैं पर वास्तव में शॉलोज वर्क में डूबे रहते हैं। अब सवाल यह है, आखिर डीप वर्क होता क्या है और यह शॉलोज वर्क से इतना अलग कैसे है? यही समझना है इस वीडियो के पहले हिस्से में। और यकीन मानिए, जब आप ये अंतर समझ जाएंगे तो आप अपने हर घंटे की कीमत पहचानने लगेंगे। डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हर इंसान का काम 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, डीप वर्क और शैलो वर्क। डीप वर्क वो होता है जहां आप पूरी तरह ध्यान लगाकर बिना किसी रुकावट के किसी कठिन और अर्थपूर्ण काम में डूब जाते हैं, जैसे कोई किताब लिखना, कोई नई स्क्रिप्ट बनाना, कोडिंग, किसी मुश्किल विषय को पढ़ना या फिर किसी बड़े आइडिया पर काम करना। जब आप डीप वर्क करते हैं, आपका दिमाग अपनी मैक्सिमम कॉग्निटिव पावर पर काम करता है। आपका माइंड फोकस के गहराई तक जाता है और वहीं से निकलते हैं जीनियस लेवल रिजल्ट्स। वहीं दूसरी ओर शॉलो वर्क वो होता है जो दिखता तो काम जैसा है पर असल में आपको कहीं नहीं ले जाता, जैसे ईमेल्स चेक करना, फालतू मीटिंग्स में बैठना, बार बार सोशल मीडिया देखना या फोन पर बेवजह नोटिफिकेशन स्क्रॉल करते रहना। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, शैलो वर्क कीप्स यू बिजी बट डीप वर्क मेक्स यू वैल्यूएबल। यानी जो लोग दिन भर बिजी रहते हैं वो अक्सर प्रोग्रेस नहीं करते क्योंकि वो अपना वक्त गहराई में काम करने में नहीं बल्कि सतही चीजों में बर्बाद करते हैं। अब सवाल यह है, अगर डीप वर्क इतना पावरफुल है तो फिर हम सब शैलो वर्क में क्यों फंसे हैं? क्या ये हमारी गलती है या इस अटेंशन इकोनॉमी की साजिश? इसका जवाब आपको इस वीडियो के अगले हिस्से में मिलेगा, जहां हम समझेंगे कि हमारा दिमाग फोकस करने के लिए बना ही कैसे है और कैसे आधुनिक दुनिया ने उसे डिस्ट्रैक्शन मशीन में बदल दिया। दोस्तों, अगर आपको अब तक की ये बातें आपकी सोच को झकझोर रही हैं तो यकीन मानिए ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिखिए आई चूज डीप वर्क, ताकि मैं जान सकूं कि आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ बिजी नहीं बल्कि प्रभावशाली बनना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कैसे अपना फोकस दोबारा वापस पाया जा सकता है और वो भी इस दुनिया के शोर के बीच। तो अब जब आपने डीप वर्क और शैलो वर्क का अंतर समझ लिया है, अगली बार जब कोई कहे यार मैं बहुत बिजी हूं तो मुस्कुराइएगा और सोचिए, बिजी होना आसान है पर डीप होना कला है। क्योंकि याद रखिए, सक्सेस उन लोगों के पास नहीं जाती जो हर चीज में हाथ डालते हैं, बल्कि उनके पास जाती है जो एक चीज में गहराई तक उतर जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 2, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट।
पिछले भाग में हमने जाना कि डीप वर्क और शैलो वर्क में कितना बड़ा अंतर है। एक आपको मूल्यवान बनाता है और दूसरा सिर्फ व्यस्त। लेकिन अब सवाल यह है, अगर हम सब जानते हैं कि डीप वर्क जरूरी है, तो हम फिर भी फोकस क्यों नहीं कर पाते? क्यों हर बार हमारा माइंड भटक जाता है, भले ही हम खुद से कहें अब ध्यान लगाऊंगा? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, योर अटेंशन इज योर मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी। और आज की दुनिया में हर कोई इस करेंसी को चुराने में लगा है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैसे आप अपने अटेंशन को दोबारा अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, कैसे आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि वो डीप वर्क के लिए तैयार रहे, भले ही दुनिया आपको डिस्ट्रैक्ट करने पर तुली हो। रूल 1, वर्क डीपली, गहराई से काम करो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क इज लाइक अ सुपर पावर इन आवर इकोनॉमी। और जैसे हर सुपर पावर को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास चाहिए, वैसे ही डीप वर्क को भी स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि फोकस अपने आप आ जाएगा, लेकिन सच ये है कि फोकस को डिजाइन करना पड़ता है। पहला कदम, डीप वर्क के लिए फिक्स्ड टाइम चुनिए। दिन का वो समय जब दिमाग सबसे ज्यादा तरोताजा हो, सुबह का वक्त या जब आपको सबसे ज्यादा शांति मिलती हो। दूसरा कदम, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाइए। फोन को साइलेंट नहीं बल्कि दूसरे कमरे में रखिए। सोशल मीडिया टैब्स को बंद कीजिए। अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जहां सिर्फ आप और आपका लक्ष्य हो। तीसरा कदम, डीप वर्क को एक रिचुअल बनाइए। हर बार जब आप काम शुरू करें, एक छोटा सा रिवाज रखें, जैसे मोमबत्ती जलाना, एक टाइमर सेट करना या एक कॉफी बनाना, ताकि आपका ब्रेन समझे अब डीप मोड चालू हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि एक बार जब आप 60 मिनट लगातार डीप वर्क करते हैं, तो आपका ब्रेन फ्लो स्टेट में चला जाता है, जहां समय रुक जाता है और क्रिएटिविटी, स्पीड और क्लैरिटी कई गुना बढ़ जाती है। यही वो स्टेट है जहां मैजिक होता है, जहां न्यूटन ने लॉज खोजे और आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी का सपना देखा। एम्ब्रेस बोर्डम, ऊब को गले लगाओ। हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा डर बोर्डम से लगता है। थोड़ा सा खाली वक्त मिलते ही हम फोन उठा लेते हैं, इंस्टा खोल लेते हैं या कुछ ना कुछ देखने लगते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, इफ यू कांट फोकस, यू कांट प्रोड्यूस एट योर पीक। डीप वर्क करने के लिए जरूरी है कि आप अपने माइंड को बोर्डम के साथ कंफर्टेबल बनाएं, क्योंकि जब आप हर खाली पल में किसी स्टिम्युलेशन की तलाश करते हैं, तो आपका ब्रेन फोकस मसल कमजोर कर देता है। प्रैक्टिस, हर दिन 20 मिनट बिना किसी फोन या म्यूजिक के बस बैठिए, अपने दिमाग को उबने दीजिए। शुरुआत में बेचैनी होगी, पर धीरे धीरे आपका ब्रेन मजबूत होता जाएगा। क्या आपने कभी गौर किया है, सबसे बड़े विचार हमेशा साइलेंस में आते हैं, न कि शोर में? तो क्या होगा अगर आप अपने माइंड को साइलेंस से प्यार करना सिखा दें? रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया छोड़ो या सीमित करो। कैल न्यूपोर्ट का यह पॉइंट आज की जनरेशन के लिए सबसे जरूरी है। वो कहते हैं, क्लैरिटी की जरूरत स्पेस की है। अगर आप तय नहीं करते कि क्या मैटर करता है, तो इंटरनेट आपके लिए तय कर देगा। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे, वो आपको कंट्रोल करेगा। हर ऐप का एक मकसद है, आपके ध्यान को जितना देर तक हो सके कैद रखना। हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन, हर लाइक आपके ब्रेन को डोपामीन का एक झूठा झटका देता है, और जब आप हर 2 मिनट में ये झटके लेते हैं, तो आपका दिमाग असली डीप फोकस से डरने लगता है। एक छोटा सा मिनी एक्सरसाइज है जो कि कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, ट्राई अ सोशल मीडिया फास्ट फॉर 30 डेज। मतलब सिर्फ 30 दिन के लिए सब ऐप बंद करिए और हर दिन लिखिए, आज मैंने अपना समय किस चीज में लगाया। आपको खुद महसूस होगा कि फोकस, शांति और क्रिएटिविटी वापस लौट आई है। सोचिए, अगर आप अगले 30 दिन सिर्फ वो करें जो सच में आपके सपनों को आगे बढ़ाता है, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। रूल 4, ड्रेन द शैलोस। सतही कामों को खत्म करो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, व्हाट यू डोंट डू डिटरमिन्स व्हाट यू कैन डू। हर दिन हमारा दिमाग हजारों छोटे छोटे कामों में उलझा रहता है, लेकिन जो महान लोग होते हैं, वो अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाते हैं जो उन्हें असाधारण औक बनाती है।
अपना दिन प्लान कीजिए। सुबह 1 से 2 घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए रिजर्व रखें। बाकी का समय रोजमर्रा के छोटे कामों में दीजिए। यस बोलने की आदत छोड़िए। हर रिक्वेस्ट, हर नोटिफिकेशन, हर टास्क जरूरी नहीं होता। कई बार नो कहना ही आपकी सबसे बड़ी प्रगति होती है। टाइम ब्लॉक मेथड कैल न्यूपोर्ट का एक प्रसिद्ध तरीका है। अपने दिन को टाइम ब्लॉक में बांटिए। हर ब्लॉक को किसी विशेष काम के लिए फिक्स करिए, जैसे 9 से 11 डीप वर्क, 11 से 12 ईमेल, 12 से 1 ब्रेक। जब आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं, तब प्रोडक्टिविटी आपकी गुलाम बन जाती है। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप उन लोगों में से हैं जो सच में ग्रोथ के भूखे हैं। तो एक काम कीजिए, कमेंट में लिखिए डीप मोड ऑन और खुद से वादा करिए अगले 7 दिन में कम से कम 1 घंटा डीप वर्क करेंगे। अगर आपने ये किया तो ये वीडियो सिर्फ एक ज्ञान नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बन जाएगा। तो दोस्तों, अब आपके पास डीप वर्क के 4 मूल सिद्धांत हैं। 1. वर्क डीपली। 2. एम्ब्रेस बोर्डम। 3. क्विट सोशल मीडिया। 4. ड्रेन द शॉलोज। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं? क्योंकि जानना आसान है, लेकिन अमल करना असली डीप वर्क है। अगले भाग में हम सीखेंगे कैसे अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन प्रूफ बनाया जा सकता है और कैसे डीप वर्क को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि याद रखिए, सफलता का रहस्य डीप वर्क में नहीं बल्कि डीप लिविंग में छिपा है। पार्ट 3, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट, रूल्स फॉर डीप वर्क एंड प्रैक्टिकल टेक्निक्स, और हाउ टू बिल्ड डीप वर्क हैबिट्स। 12 डेली रूटीन प्लस फोकस ट्रेनिंग। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया है कि डीप वर्क क्या है और क्यों यह आपकी प्रोडक्टिविटी, सक्सेस और क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन है। लेकिन अब सवाल है, कैसे करें डीप वर्क? क्योंकि जानना आसान है पर करना सबसे मुश्किल। तो चलिए अब हम सीखते हैं डीप वर्क के वो 4 गोल्डन रूल्स जो आपके दिमाग को लेजर फोकस मोड में डाल देंगे और डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर देंगे। रूल 1, वर्क डीपली, यानी एकाग्र होकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के महत्वपूर्ण काम पर ध्यान लगाना। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, योर एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क इज लाइक अ मसल, इट नीड्स ट्रेनिंग। यानी डीप वर्क कोई टैलेंट नहीं है, एक प्रैक्टिस है। और जिस तरह जिम में मसल्स बिल्ड करने के लिए पेन और रेजिस्टेंस जरूरी है, वैसे ही डीप वर्क के लिए मेंटल रेजिस्टेंस फेस करना जरूरी है। शुरुआत में आपका दिमाग भागेगा, फोन की ओर, इंस्टाग्राम की ओर या किसी रैंडम यूट्यूब वीडियो की ओर। लेकिन यही वो पल है जहां डीप वर्क शुरू होता है। टिप, कैल न्यूपोर्ट एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, रिचुअलाइज योर वर्क, यानी हर बार जब आप डीप वर्क शुरू करें तो एक फिक्स्ड सेटअप बनाइए। उदाहरण के लिए, एक खास जगह जहां सिर्फ डीप वर्क होता है, एक तय समय जैसे सुबह 6 से 8 बजे, और काम शुरू करने से पहले एक छोटा रिचुअल जैसे कैंडल जलाना, कॉफी लेना या लाइट मेडिटेशन। ये छोटा रिचुअल आपके दिमाग को सिग्नल देता है, अब डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ फोकस। एग्जाम्पल, J.K. रोलिंग जब हेनरी पॉटर की आखिरी किताब लिख रही थी तो उन्होंने होटल का एक कमरा किराए पर लिया ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना रहे, सिर्फ डीप वर्क। रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम, यानी बोरियत को स्वीकार करना और उसका उपयोग अपनी प्रगति के लिए करना। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जैसे ही बोर्डम आता है हम क्या करते हैं? फोन निकालते हैं, स्क्रॉल करते हैं या कुछ रैंडम देखते हैं। यही आपकी कंसंट्रेशन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, इफ यू कांट फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन, यू कांट फोकस एट ऑल। डीप वर्क का दूसरा रूल है, बोर्डम को सहना सीखो। क्योंकि जब आप बोर्डम को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन क्रेविंग से मुक्त हो जाता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, हर दिन 20 मिनट के लिए बिना फोन, बिना म्यूजिक सिर्फ बैठिए, ना कुछ करें, ना कुछ सोचें, बस ऑब्जर्व करें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग शांत और स्टडी होगा। याद रखिए, डिस्ट्रैक्शन आपकी हैबिट नहीं है, डिस्ट्रैक्शन आपकी डिफॉल्ट मोड बन चुकी है और इस रूल से आप उसे तोड़ेंगे। रूल 3,
क्विट सोशल मीडिया इंटेलिजेंटली का मतलब है सोशल मीडिया को समझदारी से छोड़ना। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, द टूल्स दैट मेक यू कनेक्टेड आर द सेम टूल्स दैट मेक यू डिस्ट्रैक्टेड। यानी सोशल मीडिया आपको कनेक्ट भी करती है और कंज्यूम भी करती है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो। वो कहते हैं, यूज सोशल मीडिया लाइक अ क्राफ्ट्समैन। अगर कोई ऐप आपको करियर, लर्निंग या क्रिएशन में मदद नहीं करती तो उसे टेम्पोरेरीली छोड़ दें। बस हैबिट के लिए स्क्रॉल मत करें, पर्पस ड्रिवन यूसेज अपनाएं। एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूबर हैं तो सोशल मीडिया सिर्फ कंटेंट, आइडिया या ऑडियंस कनेक्ट के लिए इस्तेमाल करें, ना कि माइंडलेस स्क्रॉलिंग के लिए। एक हफ्ते का चैलेंज लीजिए, एक प्लेटफॉर्म छोड़ दीजिए और देखिए क्या फर्क पड़ता है। आपको आश्चर्य होगा कि आपकी एनर्जी, क्लैरिटी और फोकस कितना बढ़ जाता है। रूल 4, ड्रेन द शैलोज का मतलब है ऊपरी हल्के, कम जरूरी कामों को हटाना या कम करना। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे जरूरी रूल की, ड्रेन द शैलोज, यानी अपने दिन से वो शैलो काम निकाल दो जो असली प्रोग्रेस को रोकते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, नॉट ऑल वर्क इज क्रिएटेड इक्वल। कई काम ऐसे होते हैं जो दिखने में बिजी लगते हैं पर वो प्रोडक्टिव नहीं होते, जैसे ईमेल्स, अननेसेसरी मीटिंग्स, एंडलेस चैट्स आदि। टिप, अपने दिन का स्केड्यूल ऐसे बनाइए जहां डीप वर्क को प्राथमिकता मिले और शैलो वर्क को सीमित समय मिले। उदाहरण के लिए, सुबह के 3 घंटे डीप वर्क के लिए, दोपहर में ईमेल्स या रूटीन वर्क, शाम को रिव्यू या लर्निंग टाइम। यह टेक्निक टाइम ब्लॉकिंग कहलाती है। इससे आपका हर मिनट मीनिंगफुल बनता है। तो दोस्तों, अब आपके पास हैं डीप वर्क के 4 हथियार। 1, वर्क डीपली। 2, एम्ब्रेस बोर्डम। 3, क्विट सोशल मीडिया इंटेलिजेंटली। 4, ड्रेन द शैलोज। ये चारों मिलकर आपका माइंड, फोकस और आउटपुट को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि पार्ट 4 में हम जानेंगे डीप वर्क को लॉन्ग टर्म में कैसे मेंटेन करें, कैसे ये आपकी आइडेंटिटी बन सकती है, और कैल न्यूपोर्ट के रियल लाइफ सक्सेस एग्जांपल्स जिन्होंने डीप वर्क से अपनी जिंदगी बदली। अगर ये पार्ट आपको मददगार लगा तो लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप अगले लेवल के लिए तैयार हैं। कमेंट में बताइए कि इन 4 रूल्स में से आपको सबसे मुश्किल कौन सा लगता है, बोर्डम, सोशल मीडिया या टाइम ब्लॉकिंग। और सब्सक्राइब कीजिए किताब गुरु को, क्योंकि अगला भाग आपकी प्रोडक्टिविटी को परमानेंट लेवल पर बदल देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर। डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट, हाउ टू सस्टेन डीप वर्क प्लस रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस प्लस इमोशनल क्लोजिंग। दोस्तों, अब तक आपने डीप वर्क के 4 नियम सीख लिए हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इसे अपनी जिंदगी में लगातार निभा पाएंगे? क्योंकि शुरुआत करना आसान होता है, पर कंसिस्टेंसी ही असली जीत है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, The ability to go deep is becoming increasingly rare. At exactly the same time, it is becoming increasingly valuable. यानी जो लोग डीप वर्क की आदत बना लेंगे वो आने वाले समय के सुपर ह्यूमंस बन जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं डीप वर्क को लंबे समय तक बनाए रखने की, और समझते हैं कि कैसे ये सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग बन जाती है। मेक डीप वर्क योर आइडेंटिटी का मतलब है डीप वर्क को अपनी पहचान बनाना। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डोंट स्केड्यूल डीप वर्क, बिकम द पर्सन हु डज डीप वर्क। यानी डीप वर्क को हैबिट नहीं, आइडेंटिटी बनाइए। जब कोई कहे वो व्यक्ति बहुत फोकस्ड है तो वो आपके बारे में बोले। इसके लिए हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछिए, आज मैंने अपने सबसे जरूरी काम के लिए कितना गहराई से सोचा? अगर जवाब नहीं है तो गिल्ट नहीं, बस अगले दिन सुधार। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, यही डीप वर्क का असली मंत्र है। एक छोटा सा अभ्यास जो कि मिनी हैबिट, कैसे बनाए हर दिन सिर्फ 90 मिनट का डीप वर्क सेशन करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाए। कंसिस्टेंसी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। प्रोटेक्ट योर फोकस लाइक अ वॉरियर, यानी अपने ध्यान, ऊर्जा और समय को इस तरह बचाना जैसे कोई योद्धा अपनी ढाल और तलवार की रक्षा करता है। आज के डिजिटल युग में
फोकस सबसे कीमती करेंसी है। हर नोटिफिकेशन, हर बीप, हर स्क्रॉल आपकी अटेंशन को चुरा लेती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर्स प्रोवाइड्स क्लैरिटी अबाउट व्हाट डज नॉट। यानी अगर आपको साफ पता है कि आपके लिए क्या जरूरी है, तो आप बाकी सबको आसानी से ना कह पाएंगे। प्रैक्टिकल टिप, अपने फोन को वर्क मोड में रखें। डीप वर्क के समय डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करें और सबसे जरूरी माइंडफुल स्टार्ट करें। काम शुरू करने से पहले 3 बार गहरी सांस लें और अपने आप से कहें, अब मैं पूरी तरह इस काम में डूब रहा हूं। यह छोटा सा रिचुअल आपके दिमाग को डीप मोड में इंस्टेंटली डाल देता है। 3. रेस्ट डीपली टू वर्क। डीपली डीप वर्क तभी संभव है जब डीप रेस्ट हो। कार्ल न्यूपोर्ट का एक कमाल का प्रिंसिपल है, डाउन टाइम इज नॉट वेस्टेड टाइम। यानी जब आप आराम करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आइडियाज को प्रोसेस करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, 4 रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस, डीप वर्क इन एक्शन। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की, जहां डीप वर्क ने लोगों की जिंदगी पलट दी। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक मनाते हैं। 1 हफ्ते तक किसी रिमोट जगह पर जाकर सिर्फ पढ़ते हैं, सोचते हैं और अगले साल के विजन बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की कई बड़ी इनोवेशंस इसी डीप वर्क से निकली हैं। J.K. रॉलिंग हैरी पॉटर की आखिरी किताब होटल में बंद होकर लिखी। उन्होंने कहा, अगर मैं डिस्ट्रैक्शन में रहती तो यह किताब कभी पूरी नहीं होती। कार्ल जुंग, साइकोलॉजिस्ट, स्विट्जरलैंड के जंगलों में एक छोटा टावर बनाकर डीप वर्क करते थे, जहां कोई फोन, कोई डिस्टरबेंस नहीं था, सिर्फ आइडियाज और सॉलिट्यूड। और यही वो लोग हैं जिन्होंने दिखाया डीप वर्क इज द ब्रिज बिटवीन मीडियोक्रिटी एंड मास्टरी 5, द अल्टीमेट रिवॉर्ड ऑफ डीप वर्क। डीप वर्क का असली इनाम सिर्फ सक्सेस नहीं है, ये वो शांति है जो तब आती है जब आप जानते हैं कि आपने अपने दिन का सबसे अच्छा हिस्सा किसी सच्चे मीनिंगफुल काम को दिया। हर रात जब आप सोने जाएं तो एक संतोष हो कि आज मैंने शैलो नहीं, डीप जिया है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अ डीप लाइफ इज अ गुड लाइफ। और यही है इस किताब का सार। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला नहीं, ये एक मीनिंगफुल लाइफ जीने की कुंजी है। हम आपको कुछ और बात बताना चाहेंगे। अब एक बार खुद से यह सवाल पूछिए, क्या हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाकई आपको कोई मीनिंगफुल रिटर्न दे रहा है? क्या इंस्टाग्राम पर घंटों स्क्रॉल करने से आपकी पर्सनल ग्रोथ बढ़ी है? क्या फेसबुक की एंडलेस पोस्ट्स ने आपके करियर में कोई फर्क लाया है? क्या यूट्यूब की रिकमेंडेड वीडियो से आप गहरा ज्ञान ले पा रहे हैं? अगर ईमानदारी से जवाब नहीं है, तो फिर रोज रोज इन ऐप्स को घंटों देने का मतलब ही क्या है? यहीं आता है न्यूपोर्ट का एक दमदार कॉन्सेप्ट, द क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन। जैसे एक क्राफ्ट्समैन, एक कौशल वाला व्यक्ति, बहुत सोच समझकर तय करता है कि कौन सा टूल उसके काम के लिए सही है, वैसे ही हमें भी टेक टूल्स को समझदारी से चुनना चाहिए। कोई भी ऐप सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि वह नया है, ट्रेंड में है या सब लोग उसे यूज कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि वह आपके किसी कोर गोल को सपोर्ट करता है। उदाहरण, अगर आप फोटोग्राफर हैं और इंस्टाग्राम आपकी फोटोग्राफी को दुनिया तक पहुंचाने का अच्छा तरीका है, तो इसे रखें। लेकिन अगर यह आपको कंपैरिजन, जेलसी या डिस्ट्रैक्शन दे रहा है, तो यह आपके लिए सिर्फ हानिकारक है। यही नियम हर ऐप पर लागू होता है। अब सवाल, सोशल मीडिया से इंटेंशनली बाहर कैसे निकला जाए? न्यूपोर्ट एक शानदार तरीका बताते हैं। 30 डे डिजिटल डिक्लेटर। 30 दिनों के लिए सभी ऑप्शनल ऐप्स बंद कर दीजिए, फिर देखें कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आता है। क्या आपको कोई कमी महसूस होती है या आप और ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं? क्या आपका काम बेहतर होता है? क्या एंजाइटी कम होती है? यह एक प्रैक्टिकल टेस्ट की तरह काम करता है, जो बता देता है कि कौन से टूल आपके काम के लिए हैं और कौन से टूल आपको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन लोग बहाना क्या बनाते हैं? सोशल मीडिया जरूरी है, अपडेटेड रहना है, अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी। न्यूपोर्ट साफ कहते हैं,
अगर कोई टूल आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को सीधा सपोर्ट नहीं करता तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सच्चाई यह है कि रियल अपॉर्चुनिटीज सोशल मीडिया की शैलो दुनिया में नहीं मिलती, बल्कि डीप फोकस में मिलती हैं। दोस्तों, अगर आपने यहां तक सुना है तो आप बाकी 99% लोगों से अलग हैं, क्योंकि आप सिर्फ सपने नहीं देख रहे, बल्कि उन्हें सच्चाई में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अब वक्त है इस ज्ञान को एक्शन में बदलने का। हर दिन एक डीप वर्क सेशन शुरू करें, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर जाएं और अपने फोकस को इतना मजबूत बनाइए कि दुनिया की आवाजें आपके पैशन की गूंज में खो जाए। अगर ये पूरी सीरीज आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि इस किताब का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया, और शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो अपने फोकस को वापस पाना चाहता है। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए किताब गुरु को, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी किताबें लाते हैं जो आपकी सोच, आदत और जिंदगी तीनों बदल दें। ये था डीप वर्क बाय काल न्यूपोर्ट, एक ऐसी किताब जो आपको सिर्फ काम सिखाती नहीं बल्कि जीना सिखाती है। क्योंकि जब आप गहराई से काम करना सीख जाते हैं तो आप गहराई से जीना भी सीख जाते हैं। दोस्तों, अंत तक बने रहने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से हार्दिक धन्यवाद। यह ज्ञान तभी सार्थक है जब इसे अमल में लाया जाए। इसलिए अब मैं आपसे एक छोटा सा एक्शन आइटम शेयर करूंगा। अगले 7 दिनों के लिए हर रोज सिर्फ 45 मिनट का एक डीप वर्क स्लॉट फिक्स करें। उस समय में अपना फोन दूसरे कमरे में रख दें, सभी नोटिफिकेशन बंद कर दें और सिर्फ एक ही सबसे महत्वपूर्ण काम पर पूरा ध्यान लगाएं। इस एक छोटे से एक्शन से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि डीप वर्क की शक्ति क्या है। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक और जीवन बदलने वाली किताब के साथ। तब तक के लिए ज्ञान बांटते रहिए, ग्रोथ करते रहिए। किताब गुरु की तरफ से आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय हिंद।